जय हिंद दोस्तों मैं आलोक आप सभी का एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, जो कंप्यूटर में अभी तक के क्वेश्चंस जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से बने हैं क्वेश्चंस 2024 तक के सभी एग्ज़ामों में, उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और जो इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने उसको भी कवर किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चंस जो है आप के एग्ज़ाम में यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चंस देखने से पहले हम पहले देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है। जैसे हमने देखा इनपुट डिवाइसेस होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए इनपुट डिवाइसेस होता क्या है। जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, ठीक है, यानी हमारा ये सीपीयू क्या है, ये हमारा सीपीयू है। हम यहाँ से कोई भी डाटा देते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा देते हैं बाइनरी के फॉर्म में जाता है। आप लोगों को पता है बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 0 और 1 के फॉर्म में जाती है। ठीक है, जो हम डाटा देते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस ये सीपीयू लगा है, डाटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये हमको आउटपुट देगा। और जो हमको आउटपुट देता है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, सूचना के रूप में हमको आउटपुट मिलता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। यानी जो हम डेटा देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और जो हमको डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। अब देखते हैं कि इनपुट में क्या क्या हो सकता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इनपुट का होता है कीबोर्ड। हम लोग कीबोर्ड से कोई भी डेटा दे सकते हैं, कोई भी की दबा सकते हैं, A to Z तक, 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, कि और उसमें बहुत सारे फंक्शंस की होते हैं, कंट्रोल की होता है, कैप्स लॉक की। कुछ भी हमको डेटा देना होता तो हम कीबोर्ड को प्रेस करके डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ये चीज़ समझ में आ गया। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होता है। ठीक है, ये हो गया, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। माउस माउस से कोई चीज़ हम क्लिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये भी इनपुट डिवाइस का काम करता है। हम एक एक का अभी देखेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में। बार कोड रीडर, BCR, बार कोड रीडर से जो हम लोग देखते होंगे कि बार कोड रीडर से आप कहीं मॉल वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे आपको पैसा कटाना होता है, बार कोड रीडर से पैसा कट जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने वाला, ठीक है, ये जॉयस्टिक बोलते हैं इसे। टच पैनल, कुछ भी आप स्क्रीन पे टच पैनल, जैसे आपका मोबाइल है, टच स्क्रीन है, तो वो इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। टच पैनल, ठीक है, कोई भी टच पैनल हो। टच पैड, यानी टच पैड भी आपका जो लैपटॉप का जो टच पैड होता है, देखिए लैपटॉप है, लैपटॉप का ये टच पैड, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ट्रैक बॉल ये माउस की तरह ही होता है। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन सॉरी लेकिन आपका जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है आपका इनपुट डिवाइसेस है। अब देखते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या होते हैं। जैसे वेबकैम है, वेबकैम हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जैसे ये आपका देख रहे हैं, ये सामने, ये हमको कुछ चीज़ जो दिखता है, जो हमको आउटपुट देता है। ठीक है, आउटपुट देता हो, ये मॉनिटर हो गया। आपको स्पीकर में आवाज़ हमको बाहर आती है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। वेबकैम हो गया हमारा, ये आउटपुट में हो गया। ठीक है, माइक्रोफोन माइक्रोफोन देख रहे हैं, ये आउटपुट हो गया, आवाज़ बाहर आती है। प्रिंटर में से ये जो सॉफ्ट कॉपी डालेंगे तो हार्ड कॉपी बाहर आती है। हेडफोन, आवाज़ बाहर आती है। ठीक है, ये भी देखिए प्रिंटर। ठीक है, इतना हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अभी हमने आपको इसके पहले बताया इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आप बताइए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा, या प्रोजेक्टर होगा, या हेडफोन होगा, इंकजेट प्रिंटर होता है। अब प्रिंटर क्या काम करता है, ये देने का काम करता है, माने आउटपुट का काम करता है। हेडफोन, आवाज़ हमको बाहर आती है। ठीक है, आउटपुट का काम करता है। ठीक है, प्रोजेक्टर का काम क्या है, हमारा आउटपुट का काम है। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आंसर नंबर ए। आइए हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को एक बार दिखाते हैं कैसे काम करता है। देखिए, जो ये वर्ड है, जो टेक्स्ट है, इसको रीड करने का काम करता है। ये क्या करता है, OCR। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक, आप लोग देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। अभी हमने आपको बताया कि ये होता है CPU, हमारा CPU है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इनपुट दिया। ठीक है,
यानी इनपुट मैंने क्या दिया, कोई भी डेटा हमने दिया, इसको मैंने इनपुट बोला, ठीक है। यहाँ पे गया प्रोसेस, यहाँ पे होगा प्रोसेसिंग होने के बाद हमको आउटपुट मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में मिलेगा हमको आउटपुट। तो बोल रहा है विच डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, कौन सा डिवाइस होता है जो कि मतलब डेटा को सेंड करता है प्रोसेसिंग करने के लिए, जो कि बाद में हमको क्या इन्फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त हो, तो हमको क्या देते हैं, इनपुट। इनपुट ही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आंसर नंबर सी हो गया, ठीक। आगे देखिए, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, ठीक है। जो भौतिक, विच डिवाइस कन्वर्ट्स फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल, फिजिकल इमेज को डिजिटल में कौन बदलता है, स्कैनर बदलता है, स्कैनर का काम होता है ये, ठीक है। आइए देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, बताइए आप लोग। मॉनिटर, मॉनिटर का क्या काम होता है, हमको ये आउटपुट देता है, ठीक है। हमको आउटपुट देता है, कुछ भी यहाँ दिखता है तो हमको आउटपुट देता है। स्पीकर, स्पीकर का काम क्या होता है कि आवाज़ बाहर आती है, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर, स्कैनर का काम क्या होता है, ये हमको हमारे ये इनपुट डिवाइस हमारे चीज़ों को स्कैन करता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और प्रिंटर भी क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस। आंसर नंबर सी हो गया हमारा स्कैनर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है। प्रिंटर क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, मैंने बार बार बताया कि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम प्रिंटर को के कमांड देते हैं। जैसे आप कहीं फॉर्म वगैरह निकालने जाइए, अपना एडमिट कार्ड निकलवाने जाइए, तो लोग कंप्यूटर से एक कमांड देंगे, उसके बाद प्रिंटर से एक पेज निकलता है, तो यानी प्रिंटर हमको आउटपुट का काम करता है। प्रोजेक्टर का भी काम क्या है, हमारा आउटपुट देता है, ठीक है। स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर काम ये हमारा स्कैन, चीज़ों को स्कैन करता है, यानी अंदर की तरफ लेता है, यानी हमारा ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब मॉनिटर तो मैंने बता ही दिया आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो हमारा आंसर नंबर पूछा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारा स्कैनर क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। आंसर नंबर सी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड वाट एवर इज़ टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड इन ए कंप्यूटर। हमने आपको बताया था अभी कि कुछ भी हम टाइप करेंगे तो किससे टाइप करेंगे, कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं कि यानी जो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ कॉल्ड वाट एवर इज़ टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड इन ए कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट, ओके। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कमांड हो, उसको कैप्चर करने के लिए क्या किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। आंसर नंबर बी हो गया हमारा, ठीक। आगे देखिए, इस फॉर्मेट में, जैसे ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ऐसे ऐसे बदल बदल के क्वेश्चंस आए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, इसलिए हमने बहुत ही मेहनत करके हर टाइप का क्वेश्चंस निकाला है जो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है। अब देखिए इस तरह से बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनपुट फेज इन परफॉर्मिंग। अब डाटा कैप्चर का काम क्या है, डेटा कैप्चर का काम क्या है, इनपुट का है, ठीक है। निर्देशों का, इंस्ट्रक्शंस का है, और डाटा कलेक्शन का, एनकोडिंग का है। इसमें देखिए क्या होता है कि बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनपुट फेज परफॉर्मिंग। इनपुट फेज परफॉर्मिंग का कौन सा चरण नहीं है, तो इनपुट फेज परफॉर्मिंग का मैं बता रहा हूँ। पहले क्या करता है वो, डेटा को कैप्चर करता है, ठीक है। पहले क्या करता है वो, डेटा को, एक सेकेंड, डेटा को कैप्चर करेगा, फिर उसके बाद उसको एनकोड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एनकोड करेगा, करने के बाद क्या करेगा, डेटा का कलेक्शन करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, डेटा को कैप्चर करेगा, एनकोडिंग करेगा, डेटा को कलेक्शन करेगा, यानी हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारा इनपुट फेस में नहीं आता है। तो आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी हो गया, ठीक। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अधिकांश कीबोर्ड की डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होती है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड। आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड इस टाइप का है, जो ऊपर की लाइन होती है ये क्यू
QWERTYUIOP इस तरह से होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, QWERTYA। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर बी। ये वाई के बाद ए नहीं होता, वाई के बाद यहाँ पे यू होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आंसर। इस फॉर्म में ज़्यादातर मोस्टली कीबोर्ड आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके नीचे है ASDFGH, फिर उसके नीचे होता है ZXCVB, ये इस टाइप का। ठीक है, आंसर नंबर बी हो गया हमारा इसका। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या होता है? लाइट पेन का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ये लाइट पेन का एग्जांपल है, यहाँ पे फोटो दिया है। और जॉयस्टिक मैंने बताया कि जो गेम खेलने वाला यूज़ होता है, गेम खेलने में, वो जॉयस्टिक होता है। ठीक, तो हमारा ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आंसर नंबर बी हमारा ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस। ओके, आंसर नंबर बी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन में एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट देती है? ठीक है, ये क्या होता है, ये जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक, अभी हमने जॉयस्टिक का आप लोगों को एग्जांपल फोटो दिखाया ना, तो ये आंसर नंबर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए लाइट पेन और जॉयस्टिक, फिर वही आ गया इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द ऑड वन? चारों हैं, चारों में से ऑड वन कौन सा है? अब आप लोग देख सकते हैं ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ट्रैक बॉल आपका इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। लेकिन एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस आपका एक ये सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो हमारा बी वाला अलग है, बी वाला अलग है, हमारा आंसर नंबर बी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? बोल रहा है कि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आइए हम लोग आप लोगों को बताते हैं पहले टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा प्रमुख रूप से उसके चार प्रकार होते हैं। हम चारों प्रकार का पहले आप लोगों को नाम बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रकार हो गया आपका, इसमें रेजिस्टिव भी होता है, रेजिस्टिव होता है। ठीक है, रेजिस्टिव हो गया आपका, कैपेसिटिव भी होता है, कैपेसिटिव भी होता है, कैपेसिटिव हो गया आपका सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर का आप देखेंगे ये होता है SAW बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, SAW। इसका मतलब हो गया, SAW का मतलब हो गया सरफेस, एक मिनट, इकोस्टियल, सरफेस इकोस्टिकल वेव हो गया। ठीक है, और इन पे चौथा नंबर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी IR। ये चारों चीज़ें आपकी आपके टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, जो यूज़ नहीं होता होगा। ठीक है, देखिए कैपेसिटिव भी होता है, ठीक है, रेजिस्टिव भी होता है, ये रॉ नहीं है, सॉ है, सॉ स्टैंड, SAW। ठीक है, और गेज, ये गेज वाला नहीं होता, स्ट्रेन गेज नहीं होता। ठीक है, ये स्ट्रेन गेज इसमें है, पूरा स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन गेज ये वाला है। ये आपका SAW है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, SAW। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में किसके उदाहरण हैं? कौन कौन से? माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट पेन इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस में पेन इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? पेन इनपुट डिवाइस। सॉरी, ये माउस है, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये सब पेन इनपुट डिवाइस नहीं। पेन इनपुट डिवाइस तो OCR होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। माउस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, माउस को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो गया? ए वाला आंसर नंबर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग, माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो हमारा ये प्रिंटर होता है ना, ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस होता है। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आंसर नंबर बी हमारा। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं, मतलब आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं कैसे। डाटा देखने के लिए या प्रिंट करने के लिए, डाटा स्कैन करने के लिए, डाटा इनपुट करने के लिए, डाटा भेजने के लिए। तो डाटा को देखा जा सकता है या प्रिंट करा जा सकता है, जो भी प्रिंटर से निकल के आएगा उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो डाटा देख सकते हैं, प्रिंट कराना, ठीक है, आउटपुट डिवाइस होता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है, आप लोगों को पता होगा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। आंसर नंबर ए हो गया हमारा, प्रिंटर के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइए, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका ये होता है दायां बटन, ठीक है। दाएं बटन को क्लिक करते ही ओके का बटन दब जाएगा, ठीक। आगे देखिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये डगलस सी एंजेलबर्ट ने किया था। आंसर नंबर ए, डगलस सी एंजेलबर्ट ने किया था। नंबर पेड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप किस की को दबाते हैं। नंबर पेड डायरेक्शन, ये नंबर पेड डायरेक्शन पूछ रहा है, बोल रहा है, ठीक है। नंबर पेड डायरेक्शन, ये नम लॉक दबाते हैं। नम से नंबर हो गया, नम लॉक दबाते हैं, ठीक। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आंसर नंबर बी, कंट्रोल बटन। क्यों, क्योंकि अगर हमको कॉपी करना है, किसी चीज़ को कॉपी करना है तो क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस सी करते हैं, ठीक है। अगर हमको कॉपी हो गया, अगर हमको पेस्ट करना होता है वही कॉपी करने के बाद, तो CTRL, कंट्रोल प्लस वी करते हैं, ठीक है। अगर हमको इसको कट करना है तो क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स। तो ठीक है, ये हमारा कंट्रोल क्या है आपका, एक कॉम्बिनेशन की के रूप में यूज़ होता है, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताइए। इसको कहते हैं बार कोड, ठीक है। आंसर नंबर डी हो गया हमारा, बार कोड। इस तरह से बार कोड रहता है, देखते होंगे हर चीज़ पे बार कोड रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो का बटन होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में ये 4 प्रकार का एरो का बटन होता है, ठीक है। ये 4 प्रकार का एरो बटन होता है। आंसर नंबर डी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। यानी जिस पे हमारा माउस रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, माउस पैड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, डेटा किस रूप में हो सकता है। लिखित, अलिखित, ठीक है, अश्रव्य, चाक्षुक, ए तथा बी दोनों। मतलब लिखित डेटा, हमारा जो भी हम डेटा इनपुट देते हैं हमारा लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी हो सकता है। यानी हम उसे कोई कीबोर्ड से लिख के भी भेज सकते हैं, पेन ड्राइव को भी यूज़ करके भेज सकते हैं। यानी लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। कंप्यूटर और मानव का संपर्क, हम कुछ चीज़ इनपुट देंगे तभी तो हमको आउटपुट मिलेगा, यानी इनपुट एवं आउटपुट दोनों। आंसर नंबर ए हो गया हमारा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। अभी हमने आप लोगों को दिखाया था इसमें फोटो में, जो ये ट्रैक बॉल होता है ये माउस की तरह काम करता है, ठीक है। इसके पहले वीडियो में जो इसके पहले क्वेश्चंस आए थे उसमें ट्रैक बॉल को मैंने फोटो में दिखाया था आप लोगों को। 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 30 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, LCD का पूरा नाम क्या होता है। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD आप लोग जानते हैं। LCD जो LCD में जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, टीवी के रूप में जो होता है LCD उसको कहते हैं, ठीक। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। बोल रहा है किस में केवल आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, आपको पता होगा स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा। पूछा है केवल तीनों आउटपुट डिवाइस होने चाहिए। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। प्रिंटर आपका माउस आपका सॉरी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर नंबर डी हो गया, ये तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? सही, सीधी सी बात है। किस ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? वीडियो में दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर या ए तथा बी दोनों? ए इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो दोनों ही। ठीक है, ये प्रिंटर के प्रकार थे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कंप्यूटर की बोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाली फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? बताइए। जो ऊपर के लाइन में एकदम होते हैं फंक्शन, F1 F2 F3 F4 कितना होता है? F12 तक होता है, यानी 12 होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वेबकैम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेबकैम बोलते हैं। ठीक है, आंसर नंबर ए हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देख लें। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, बताइए आप। पोर्टेबल डिवाइस यानी जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसको हम लोग पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। आईपॉड पोर्टेबल डिवाइस है? हाँ है। लैपटॉप एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकते हैं, जरूरी। थंब ड्राइव भी ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान होता है? नहीं, क्योंकि वो पूरा एकदम जैसे बड़ी सी टीवी होती है पहले वाली, उसी तरह से होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो आंसर नंबर हमारा हो गया डी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आपके एक शेयर कमेंट से, वीडियो लाइक करने से हमको एक एनर्जी मिलती है दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो हम फिर से आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।